तो नमस्कार साथियों, आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित कुछ बातों के ऊपर। जैसा कि आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले एक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था। उसमें नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर क्या क्या बातें इसमें बताई गई थी उन पर चर्चा करने वाले हैं। और जो नगरपालिका स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। और एक चीज़ साथियों, ये लॉटरी है आपकी कब तक निकाल दी जाएगी और कौन कौन सा काम जो विभाग अभी वर्तमान में कर रहा था 10-15 दिन का टाइम मांगा था वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, उन पर भी बात करने वाले हैं। वीडियो में आपने देख रहे हो, वीडियो के अंदर आप देख रहे हो कि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की जो कैटेगरी वाइज जो फॉर्म की छंटनी है उनका काम है साथियों, एक तो पूरा हो चुका है। उनके बाद में साथियों जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती कैटेगरी वाइज जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उनमें साथियों जनरल के कितने पद है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है और ईडब्ल्यूएस की कितनी है और एक्स सर्विसमैन के कितने हैं, उनकी साथियों अलग अलग नगरीय निकाय के अलग अलग लॉटरी के अंदर अलग अलग पद डिवाइड किए गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे साथियों जो स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की तरफ से जो नोटिस निकाला गया उसमें क्या कहा गया नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। अब साथियों बात करते हैं जो नोटिस जारी हुआ था उसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले साथियों नोटिस है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर का। इसमें स्वायत्त शासन विभाग की जो न्यूज़ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो अधिशासी अधिकारी है नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के समस्त राजस्थान के ऊपर यह लागू होगा। विषय साथियों सफाई कर्मचारी भर्ती के संबंध में उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि विभाग की भर्ती विज्ञापन 2024 दिनांक 1/3/2024 विज्ञप्ति में आपकी नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को आरक्षण के आधार पर वर्गवार और वर्गीकरण जो कि विभाग को उपनिर्देशक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उक्त पदों के आरक्षण के आधार पर वर्गवार वर्गीकरण को पुनः परीक्षण कर सूचना सत्यापित करें और आज ही प्रेरित करें। तो साथियों इस नोटिस से ये पता चलता है कि जो नगरपालिका सफाई कर्मचारी वाली भर्ती है ये साथियों आपके अलग अलग आरक्षण के आधार पर होगी, लॉटरी से होंगी, इसमें प्रैक्टिकल भी होगा। इसमें साथियों अलग अलग कैटेगरी के पूरे जो फॉर्म आए थे उनकी साथियों छंटनी है वो विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है। और अब साथियों जो विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल पर साथियों आपके जितने भी फॉर्म हैं उनको वहाँ पर अलग अलग नाम और अलग अलग जैसे आपका फॉर्म जिस नगरीय निकाय का आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगाया उनके आधार पर साथियों वो अलग अलग उनकी छंटनी के हिसाब से वो अपलोड होंगे। क्योंकि 2023 की जो विज्ञप्ति आई थी उसमें भी 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई थी। अब साथियों सबसे पहले उन्हीं को प्राथमिकता मिलेगी जो नगर पालिका के, नगर निगम के और नगर परिषद के अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं। सबसे पहले उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनका काम होगा। उनके बाद में साथियों 2 नंबर पर पद बचेंगे तो ये जो अलग कैटेगरी का आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया उनका नाम आएगा। एक चीज़ साथियों जो मैंने हमेशा के लिए बताया है कि 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र है। सबसे पहले प्राथमिकता नगर पालिका की रहेगी, दूसरी साथियों जो सरकारी कार्यालयों के अनुभव प्रमाण पत्र है उनकी रहेगी और तीसरी साथियों जितने भी प्राइवेट सेक्टर चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, दुकान हो, उनके अनुभव प्रमाण पत्र है उनकी रहेगी। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भी देख लेना, जो मैं वीडियो के अंदर बार बार बोल रहा हूँ कि प्राथमिकता है वो इस हिसाब से रहेगी। पद जैसे नगर पालिका के अनुभव प्रमाण पत्र ऑल राजस्थान के अंदर 10,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर। अब साथियों बच्चे के जो 20 आपके 15,000 पद हैं उनमें साथियों अलग अलग कैटेगरी वाइज का चलेगा। तो इस हिसाब से वर्गीकरण होगा इस नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर। आप देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना। और एक चीज़ साथियों जो विभाग ने DOIT जो पोर्टल लॉन्च किया है उनके माध्यम से साथियों आपकी लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी। और लॉटरी के साथियों आप बात करें कि कितने दिनों तक ये लॉटरी शुरू हो सकती है, तो अब साथियों विभाग ने जो आपके कैटेगरी वाइज जो फॉर्म भरे गए थे उनकी भी छंटनी साथियों पूरी कर ली गई है। और अब साथियों विभाग को ये इंतज़ार है कि
लॉटरी को निकालने का, क्योंकि इससे पोर्टल पर सारे नाम अपलोड होने के बाद में काम पूरा हो जाएगा। उनके बाद में साथियों ये आपकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। और लॉटरी निकालने के बाद में साथियों एक चीज़ आप कमेंट करके बताना कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर लॉटरी निकालने के बाद में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके बाद में साथियों ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और ज्वाइनिंग देने के बाद में साथियों एक चीज़ आप बताओ कमेंट करके कि जो 3 महीने का इसने मांगा है कि प्रैक्टिकल 3 महीने का होगा, 3 महीने का अच्छा रहेगा या एक दिन का प्रैक्टिकल, आप बताओ। मेरे हिसाब से साथियों 3 महीने का रखना चाहिए सरकार को, और 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में साथियों सरकार को अस्थायी करना चाहिए। 3 महीने का साथियों रिकॉर्ड बनेगा एक व्यक्ति का, किस तरह काम किया, कितने घंटे काम किया, कब टाइम पर आते कब जाते, उनका साथियों पूरा लेखा जोखा, और सफाई का नॉलेज है या नहीं, पूरा लेखा जोखा तैयार करके उनकी रिपोर्ट बनाकर, और हर रोज़ साथियों वीडियोग्राफी और फ़ोटो अपलोड करना। इस हिसाब से यदि साथियों यह काम होगा तो इसमें बहुत सारे युवा ऐसे मिलेंगे जो फर्जी तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर और नौकरी हासिल करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए साथियों ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपको छंटनी करनी है, तो इस हिसाब से आप देख लेना। आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।